वेलकम टू एंगुलर फिजिक्स अगेन एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। पेपर 1 जेईई एडवांस 2024। इसमें बोला गया है, ये फ्लूड से क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 कैप्ड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h आर फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h. Both the tanks contain an identical hole of small radius on their sides close to their bottom. मतलब नीचे हमने एक orifice बना दिया. A pipe of the same internal radius as that of the hole is connected to the tank 2 and the pipe ends at the ground level. ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है. When the water flows through the tanks 1 and 2 through the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2. एक टाइम T1 है, एक टाइम T2 है. एक में पाइप लगाया हुआ है, एक में पाइप नहीं लगाया हुआ है, और एक जो बिल्डिंग की हाइट है वो 16/9 ऑफ स्मॉल h है. तो आपसे रेशो पूछा T1 और T2 को, राइट? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट? हम मान लेते हैं, लेट अस से वी हैव टू बिल्डिंग्स एंड वी हैव टू टैंक्स. मान लेते हैं पहली बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है. कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. यहाँ पे भी एक टैंक रखा है लेट अस से, ठीक है, और यहाँ पे भी एक टैंक रखा है एकदम आइडेंटिकल. ठीक है भाई, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक ओरिफिस बना दिया. ठीक है, यहाँ से इसमें लिक्विड भरा हुआ था, कितनी हाइट तक? स्मॉल h हाइट तक. और यहाँ से लिक्विड ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये टैंक खाली हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना हमने ओरिफिस तो बनाया, लेकिन ओरिफिस के साथ साथ में हमने एक और काम किया. यहाँ भी हाइट h तक की लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से ना हमने क्या करा, पाइप कनेक्ट कर दिया ऐसे कुछ करके. राइट और रॉन्ग? ओरिफिस के साथ में हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया और पानी यहाँ से बाहर आ रहा है. ठीक है भाई, इतनी बात. अब देखो दोनों में करना क्या है. सबसे पहले सिंपल सी बात सोचते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है. कोई भी टैंक को जब खाली करते हैं तो कैसे निकालते हैं उसको सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो. हम मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे लेटर से कंटेनर h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है नहीं बात? तो सोच के देखो, क्या आपको अच्छे से पता है? किसी कंटेनर को याद कीजिए, जब हमने ऑरिफिस बनाया था यहाँ पे, इस ऑरिफिस से जो वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है? √2gh. मान लो h हाइट तक पानी भरा हुआ है और √2gh वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है पानी, राइट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, याद कीजिए. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है कितना हमारा? ये होता है डी कैपिटल V बाई डी टी, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ओके, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम. इसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. क्या होता है इसका फॉर्मूला? एरिया इंटू वेलोसिटी. तो बताइए जरा, अगर मैं ऑरिफिस का एरिया स्मॉल ए मान लूँ और ये कंटेनर का एरिया कैपिटल ए मान लूँ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने क्या बोला था, जितना पानी ऊपर से कम होगा उतना पानी बाहर चला जाएगा कंटेनर से, राइट और रॉन्ग? कंटेनर से बाहर कितना जा रहा है पानी? ये है स्मॉल ए इंटू √2gh. ये तो बाहर निकलने वाली वॉल्यूम हो गई, क्योंकि स्पीड भी पता है और एरिया पता है, राइट? और यहाँ से वॉल्यूम हो कितनी कम रही है, सोच के देखो. यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं डी कम हुई टी टाइम में. ये डी वॉल्यूम मान लो कम, डी की हाइट कम हो गई डी टाइम में. तो क्या मैं इसको लिखूंगा माइनस का कैपिटल ए इंटू डी. अरे हाँ या ना, ये भी तो रेट ऑफ फ्लो ही है. इतना लिक्विड कम हुआ और ये लिक्विड कहाँ से निकल गया बाहर? इस ऑरिफिस से बाहर निकल गया लिक्विड, राइट? बहुत बढ़िया, हमें ये बात समझ में आ गई. मैंने बोला अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, DH/√h इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ए बाई कैपिटल ए √2g dt. इंटीग्रेट कर लें दोनों तरफ. चलिए, पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा, एक तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके लिए? पहले टैंक के लिए. एक तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा किसके लिए? दूसरे टैंक के लिए. तो मैं इसी एक्सप्रेशन को एकदम जस्ट कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, मैं इसी एक्सप्रेशन को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैंने बोला कि मैं दोनों तरफ एक साथ इंटीग्रेट करूंगा, है बस ना. लेटेस्ट से हम पहले, सबसे पहले फर्स्ट कंटेनर की बात करते हैं. फर्स्ट कंटेनर को देखो एक बार. फर्स्ट कंटेनर में क्या लिक्विड यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ऑरिफिस निकल रहा है. तो h हाइट से लेके 0 तक आएगी. इनिशियल हाइट h थी और बाद में 0 हो गई, तो T1 टाइम में कंटेनर खाली हो जाएगा, राइट? उसमें तो बहुत सिंपल है. इसमें करना क्या है, हमें 0 से लेकर T1 तक इंटीग्रेट कर देंगे और इधर h से लेकर 0 तक कंटेनर खाली कर देंगे, राइट? तो बताइए 1/√h का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√h इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ए बाई कैपिटल ए √2g और ये आ गया T1. अरे हाँ या ना? तो देखो ये लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे. h से 0 तक लिमिट थी, तो हम जब लिमिट डालेंगे तो ये माइनस हट जाएगा. ये आ जाएगा 2√h अपॉन स्मॉल ए √2g इंटू कैपिटल ए इक्वल्स टू T1. ये आ गया मेरा T1. इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? सेम वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेट करते हैं. बताइए जरा,
जब टाइम 0 था तो क्या कंटेनर की हाइट कितनी थी, मतलब लिक्विड की हाइट कितनी थी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। मैंने यहाँ पे कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच क्यों लिखा, ध्यान से देखो। क्या इस बार लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से कितनी हाइट है, ये वाली हाइट भी तो कैलकुलेट होगी ना, कैपिटल एच हाइट है ना। तो बताइए जब टाइम 0 था तो कितनी हाइट थी, पूरी पूरी लिक्विड की कहाँ तक भरा हुआ था, लिक्विड पाइप में भी भरा हुआ है, साथ में कंटेनर में भी भरा हुआ है, यस और नो। बिल्कुल। अब मान के चलिए कि जब कंटेनर खाली हो जाएगा तो लिक्विड की हाइट कितनी रह जाएगी, कैपिटल एच रह जाएगी, है ना। तो कैपिटल एच तक रह जाएगी हाइट, ताकि कंटेनर खाली हो जाए। पाइप में पानी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेनर में तो नहीं रहना चाहिए ना, कंटेनर को खाली करना है। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा T2। वापस से इंटीग्रेट कर देते हैं, ये वापस आएगा 2√h, इस बार लिमिट हम पुट करेंगे कैपिटल एच प्लस एच से कैपिटल एच तक, माइनस स्मॉल ए बाई कैपिटल ए √2g इंटू T2। कोई दिक्कत, चलिए लिमिट डालते हैं। तो माइनस हट जाएगा, 2√h प्लस स्मॉल एच माइनस 2 कैपिटल एच अपॉन, नीचे आ जाएगा स्मॉल ए √2g और ऊपर आ जाएगा एक कैपिटल ए। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ T2। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट और रॉन्ग। अब आप क्या कीजिए, हमें T1 और T2 की रेशो चाहिए, तो T1 और T2 की जब रेशो निकालूंगा तो ध्यान से देखिए ये सब कट जाएगा, ये छम्मा छम्मा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। कैपिटल ए से कैपिटल ए भी छम्मा छम्मा हो जाएगा, 2 से 2 भी छम्मा छम्मा हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या, बचेगा रूट स्मॉल एच अपॉन रूट कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच माइनस रूट कैपिटल एच, यस और नो। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल एच की वैल्यू में शायद गिवन है, हमें गिवन है कैपिटल एच इज इक्वल टू 16/9 ऑफ एच, पुट कर देते हैं। सो जब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू √h, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 25/9 ऑफ √h माइनस 16/9 ऑफ √h। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट एच से कट जाएगा, 1/5/3 माइनस 4/3 दैट विल बी इक्वल टू 3। आंसर आएगा सिर्फ T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 3। ओके, सो दिस इज माय आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके राइट, थैंक यू एवरीवन।